कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपकी अपनी एजुकेशन राइज की इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए बच्चों, शॉर्ट कंपोजिशन जो अपने इंग्लिश की क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट कंपोजिशन टोटल 4 नंबर का है और उस शॉर्ट कंपोजिशन में एक टॉपिक होता है अपना एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एक्चुअली सिलेबस में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है और ये टॉपिक आपका जो है ना शॉर्ट कंपोजिशन, ये टोटल 4 नंबर का टॉपिक है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, अगर आपने थोड़ा सा इसे ध्यान से समझ लिया तो पूरे 4 में से 4 नंबर ला सकते हैं। अब इसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना अलग अलग वर्गों में विभाजित होता है। जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो मैट्रिमोनियल्स होते हैं, यानी विवाह शादी संबंधी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। कुछ जो है वो प्रॉपर्टी के सेल या फिर परचेजिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी आपको कोई अपना हाउस या मकान का कोई हिस्सा परचेज करना है या बेचना है तो उससे रिलेटेड होते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ट्रेवल्स एंड टूर से रिलेटेड होते हैं तो वो उस वाले ग्रुप में जाएंगे। कुछ लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड होते हैं तो वो दूसरे वाले ग्रुप में जाएंगे। तो इस तरीके से इसके अपने अपने ग्रुप होते हैं, इसलिए इन्हें क्लासिफाइड कहते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, क्लास होती है। तो आज की अपनी इस क्लास में हम करेंगे एक एडवर्टाइजमेंट जिसकी फिक्स लाइन्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन फिक्स लाइन्स को याद करके पूरे 4 नंबर ला सकते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का आवे उसमें आप ये लाइंस लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन करेंगे एक एडवर्टाइजमेंट जो कि रिलेटेड है किसी भी प्रॉपर्टी को, हाउस को परचेज करना या हाउस को बेचना। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक एडवर्टाइजमेंट है, इसको अपन को लिखना है तो यहां पे कुछ लाइंस जो है ना फिक्स लाइंस वो आपको याद करनी है। तो वो लाइंस इस प्रकार से है कि यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एक सेल ऑफ प्रॉपर्टी है। अब सेल ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए आप अपना मकान बेचना चाहते हैं। अब वो मकान जो बेचना है तो अब आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपको कोई मकान अगर परचेज करना है तो आप उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे। तो आप कोशिश करें कि जो चीज आप परचेज करना चाहते हैं या जो बेचना चाहते हैं उसकी जितनी भी जो सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड वो आप इसमें बताएंगे, ताकि सामने वाला जिसको परचेज करना है वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाए कि भाई हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही कुछ मकान चाहिए। तो वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा और आपका मकान इजीली बिक जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य भी यही होता है कि सारी चीजें क्लियर हो जाए, बेस्ट तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, अगर आपको अपना हाउस बेचना है तो उसमें क्या क्या फिक्स चीजें आपको याद करनी, वो ध्यान रखना। वो ये होता है कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि पोजीशन ऑफ द हाउस। आप जो मकान बेचना चाहते हैं उसकी पोजीशन कैसी है। पोजीशन मींस कि वो नया है या पुराना है। कई बार हम पुराना मकान भी बेचना चाहते हैं, कई बार हम नया मकान भी बेचना चाहते हैं। तो जैसी कंडीशन है वैसी क्लियरली आपको बतानी है कि आप नया मकान बेचोगे या पुराना मकान बेचोगे। जैसी आवश्यकता होगी सामने वाले व्यक्ति को वो आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये फिक्स होता है, ध्यान रखना। दूसरी इसमें फिक्स चीज क्या होती है, वो होती है कि आप जो है ना लोकेशन इसकी बताइए। आप अपने मकान की जो बेचना चाहते हैं उसकी लोकेशन बताइए, वो कहां पर है। वो पॉश कॉलोनी में है कि उपनगरीय क्षेत्र में है कि वो रोड से कांटेक्ट है कि नहीं है, कि बिल्कुल वहां पे क्या क्या जो है वो नजदीक उसके पास में क्या क्या चीजें हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास की कॉलोनी कैसी है, ये सारी कंडीशन बता दीजिए। दूसरा हो गया पॉइंट हमारा ये। तीसरा क्या होता है कि एरिया एंड साइज ऑफ द हाउस। जो हाउस आप बेचना चाहते हैं वो कितना बड़ा है, कितनी उसकी लंबाई है, कितने उसकी चौड़ाई है, कितने उसमें रूम्स है, कितने किचन है, ये सारी कंडीशन आपको उसमें बतानी है। ये फिक्स चीजें होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है फैसिलिटी। अब यहाँ पे जो मकान आप बेचना चाहते हो उसमें फैसिलिटीज क्या क्या है। एयर कंडीशन कैसी है, हवादार है कि नहीं है, वहां पे लाइट की सुविधा है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर है कि नहीं है। साथ ही साथ आप ये बताएंगे वाटर फैसिलिटी क्या है, पानी आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो कैसे आता है। तो आप बिल्कुल इसमें सारी चीजें ना अच्छी अच्छी लिखी जाती है कि भाई 24 आवर वाटर फैसिलिटी, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी एंड वेल एयर कंडीशन, है ना। सारी चीजें आपको इसमें बतानी होती है।
उसके बाद किसी मकान में और क्या बताना होता है, आपको रूम्स बताने होते हैं। आप बताइए कि भाई इसमें कितने रूम है, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है ना, कैसा है। उसके बाद आप वहां पे बताएंगे किचन है तो है कि नहीं है, किचन है तो कैसा है, डाइनिंग हॉल है, जो जो चीजें हैं, गार्डन है, पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं है, वो सारी चीजें बताएंगे। ये आपको इसमें आप किसी भी टाइप का अगर आप लिखते हो ना प्रॉपर्टी से सेल से रिलेटेड, बेचने से रिलेटेड, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको लिखना होता है। फिर होता है प्राइस एक्सपेक्टेड, आप कितनी प्राइस जो है वो उसकी एक्सपेक्ट करते हो। बाकी चीजें नेगोशिएबल रहेगी। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ आगे पीछे थोड़ा सा तय करेंगे बातचीत करके। और उसके बाद आप एंड में लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, कि ये सारी चीजें आपने लिखी हैं, ये अगर किसी सामने वाली पार्टी को ठीक लगती हैं तो वो आपसे कहां पे कॉन्टैक्ट करे। तो आप अपना एड्रेस दे सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे सकते हैं। ये करने के बाद में फिर आपको बनाना है एक बॉक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे एक एडवर्टाइजमेंट। और बॉक्स मैंने कल भी बताया था आपको, जब हमने नोटिस लिखा था, तो बॉक्स आपको लिखने के बाद बनाना है, ध्यान रखना, पहले मत बना देना। कई सारे लोग आपको ये कहते हैं कि पहले आप एक बढ़िया सा अच्छा सा बॉक्स बनाइए और फिर उसमें ये लिखिए और वैसा लिखिए। अगर आपने पहले बॉक्स बना लिया तो बॉक्स छोटा हो सकता है या बॉक्स ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो अंदर लिखी हुई चीजें ठीक नहीं लगेगी। इसीलिए बॉक्स बनाइए और फिर इसको आप कर लीजिए इस तरीके से, इसका सेगमेंट कर लीजिए, ऊपर आ जाएगी हेडिंग, बीच में हमारा आ जाएगा एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। चलिए, एक हाउस को सेल करना है, हमें बेचना है, उस पर हम लिखेंगे एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। तो कैसे आपको लिखना है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हाउस फॉर सेल, मकान जो है वो बेचना है, तो आपने हेडिंग लिख दी हाउस फॉर सेल। ओके, ये इस तरीके से आपको, अगर अपना मकान बेचना चाहते हो तो एक लिखेंगे आप इस तरीके से हेडिंग। उसके बाद डायरेक्टली आपको लिखना है कि कैसा है, न्यूली बिल्ड है या ओल्ड हाउस है। तो आप लिखेंगे बिल्कुल नया बना हुआ है, तो आप लिखेंगे अ न्यूली बिल्ड हाउस, मतलब अभी अभी नया बना एक मकान। ईस्ट फेसिंग, मतलब जिसका द्वार पूर्वी दिशा में है, पूर्व दिशा की तरफ मुख किया हुआ हाउस है। क्योंकि सारी चीजें बताओ ना तो सामने वाले को पसंद आएगी, तो ठीक है कि भाई बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, उसके फिर जो चीजें अपन ने पिछली जो स्लाइड में देखी थी ना कि क्या क्या फैसिलिटीज है वो बतानी है। लंबाई चौड़ाई कितनी है, 30 × 60 फीट है, ठीक है। लंबाई उसकी 60 फीट है, चौड़ाई उसकी 30 फीट है। और क्या क्या है वहां पे, पॉज कॉलोनी है। पॉज कॉलोनी मतलब बहुत ही हाई जो फैमिलीज हैं, अच्छी इनकम वाले अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग जो है वो वहां पे रहने वाले पॉज कॉलोनी में है। और कहां पे है, शास्त्री नगर जोधपुर। तो जोधपुर के शास्त्री नगर में एक पॉज, जोधपुर के शास्त्री नगर की पॉज कॉलोनी में इतने इंटू इतने स्क्वायर का पूर्व दिशा की तरफ जो है वो मुख किए हुए एक अच्छा सा मकान। अब चीजें क्या होता है कि इनको आपको छोटा छोटा फ्रेजेस में लिखना होता है, ज्यादा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं, इसमें ओनली जानकारी देनी होती है छोटी छोटी चीजों में। इस तरीके से करेंगे। अब उसमें देखो 2 लेटेंट बाथ्स, अब क्या क्या सुविधाएं उसमें आप दे रहे हो, तो 2 लेट है, 2 बाथ है, उसमें पार्किंग फैसिलिटी है, पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, 24 आवर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके बाद वेल फर्निश्ड किचन है, बहुत शानदार अच्छी तरह से बना हुआ किचन भी है। प्राइस जो है वो 30 लाख है, 30 लाख के रुपए रहेंगे। बाकी आप लिख सकते हो नेगोशिएबल, ऐसा भी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड बैंक एंड हॉस्पिटल एंड बस स्टेशन एंड रेल स्टेशन एंड नियर बाई, तो ये सारी चीजें आसपास पड़ती हैं। इसके अलावा और भी सारी चीजें आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। अगर हाउस फॉर सेल से रिलेटेड अगर आ जाता है तो यही चीजें भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। एंड में आपको लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे दिया। जब आपका ये पूरा हो जाता है कि हाँ अब हमारा ये जो है वो पूरा हो गया है एडवर्टाइजमेंट, तो उसके बाद फिर आपको बनाना है एक बॉक्स। और जहां तक आपने लिखा है वहां तक एक बॉक्स बना लीजिए, इसको बॉक्स में क्लोज कर दीजिए और एक सेगमेंट यहां बना लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा आपका हेडिंग। तो ये हो गया आपका हेडिंग वाला पोर्शन, ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। जैसे ही एग्जामिनर इसको चेक करेगा आपको देगा बच्चों 4 में से 4 पूरे नंबर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे एक एडवर्टाइजमेंट, अच्छा सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। और इसी तरीके से हम आपके सारे टॉपिक्स करवा रहे हैं बच्चों। हमने इससे पहले लेटर राइटिंग देखा था, हमने इससे पहले जो है वो नोटिस राइटिंग भी देखा था। उनमें भी इस तरीके से फिक्स चीजें होती है, क्या चीजें आपको याद करनी है, चाहे वो किसी भी टाइप का, अगर आपको नोटिस आता है, लेटर आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, आपको लिखना है। बाकी जो बचे हुए प्रारूप हैं अपने, उसको भी
अपन नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल करने वाले हैं। तो कैसे लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताइएगा। आज अपनी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर कंप्लीट आप कोर्स चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारी सारी लिंक आपको मिल जाएगी, ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, प्लेलिस्ट के हमारी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी, कोर्सेज की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सभी की लिंक आपको इस पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।